जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ, और आज हम किसान पाठशाला में जिला सीतापुर, और यहाँ हाँ इधर आओ करवाएंगे इंटरव्यू। उसके बाद हमारे साथ हैं आज आर के सिंह जी, सभी जानते हैं, और गणेश किसान। मेन ये हैं जो महाराष्ट्र किसान हम उठा के लाए हैं आज गाड़ी में यूपी के किसानों के लिए। और आपका परिचय? नमस्ते भारत, हम हैं पंकज किसान, ग्राम लीलापुरा, तहसील बिस्वा, जिला सीतापुर से। ये हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। और आपका मोबाइल नंबर बताओ। सर मेरा नंबर 9415497589। ठीक है, अभी उधर से आप ले लें। कोई नहीं, अच्छा राम राम। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 17 साल 7 महीने हमने सेना में जॉब की। 2013-14 में खेती की तरफ मुड़ा हुआ। वो कैसे होगा कि उस समय में विदर्भ जो सुना है आपने, वो बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे थे किसान। तो हम भी सेना में थे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की खबर वहाँ फौजियों तक नहीं पहुँचती। वो टच में रहता है पूरा। पिताजी कितना कर्जा था, पिताजी कितना बाकी रह गया, कितना देना है। हमारे साथ भी वही है, हम भी एक किसान के बच्चे हैं। बचपन से हमने भी घर जाके गेहूँ काटे, गन्ना छीला है, सारे काम किए हैं जो एक किसान का बच्चा करता है। तो कोई विचार नहीं था खेती की तरफ आने का। ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, कम उम्र में नौकरी लगी थी, फर्स्ट क्लास अच्छी नौकरी थी, ठीक ठाक पद पे थे। अचानक से वो अखबार देखा और दिमाग पलटा, यार मतलब हम यहाँ पे हैं, बाप वहाँ पे मर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब करेगा कौन? या तो आप तो बहुत बड़े नेता हो, या आपके पास बहुत बड़ी कोई ऐसी संस्था हो। लेकिन एक कहावत है कि आप अगर कुछ सोचते हैं ना करने के बारे में, अगर आपके मन में कुछ है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो सिर्फ सोचिए। वो बड़ा होने की तरफ आप कब चल जाओगे पता। उसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। मेरे जैसा आदमी जो सेना में नौकरी किया है, उसके सीतापुर में आके इतने किसानों को लेक्चर देना, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। वरना लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं। 4 आदमी के सामने 13वीं होती है ना घर में, उसमें जब वो खड़ा करते हैं कि जरा बोलिए 2 शब्द, तो आदमी कांपता है 2 शब्द अपने ही रिश्तेदारों में बोलने में। और हम तो अनजान में खड़े हैं, आप हमें जानते नहीं थे, अब जान जाएंगे इसके बाद। तो ये जो मोहब्बत है, देखो जब तक आप किसी से बात नहीं कर सकते, जब तक आप किसी से प्यार नहीं करेंगे। अगर मुझे आप लोगों से प्यार नहीं होगा ना, और मैं यहाँ सिर्फ बिजनेस करने के तरीके से आऊँगा, या मैं यहाँ पे कुछ शीशियाँ बेचने आऊँ, या मैं यहाँ पे आपको कुछ जादूगरी सिखाने आऊँ, या मुझे आपसे वोट चाहिए, तो फिर मैं ढोंग बढ़िया रचाऊँगा बढ़िया वाला। एक होती है आँखों वाली मोहब्बत कि हम उतरे, लगा नहीं यार साला ये अपना अंदर, ये है वो। और वो कब होगा? जब आपको उस सामने वाले के लिए प्यार होगा। दुनिया माइकों में चिल्लाती है गरीब भाइयों, मजदूर। अबे बकवास कर रहे हो फालतू। किसी ने सोचा आज तक किसी के बारे में? कोई धरातल पे बताओ ग्राउंड में मुझे। मजदूर भाइयों, हर माइक पे सबसे पहला ये होता है मेरे मजदूर किसान भाइयों, होता है ना। वो मजदूर किसान के बारे में आज तक किसी ने सोचा तो कहाँ? सोचा है तो ये किसान पाठशाला है जिसने आपको यहाँ लाके खड़ा किया। किसान पाठशाला है क्या आप लोगों को पता है? मैं बताऊँ थोड़ा सा। पहले मैं अपना चैप्टर खत्म कर देता हूँ। मेरा मुड़ा हुआ था और मैंने क्या सोचा, कुछ नया करने की सोची। अब हम भी गन्ने की बेल्ट के आदमी हैं, और केला वेला हमने भी सोचा थोड़ा लगाएं। उत्तर बिजनौर में तो होता नहीं है गन्ना और धान वगैरह, बाकी सब चीज़ें होती हैं। केला का दिमाग में हमारे भी थोड़ा सा फुर्तियाँ छूटी। हमने यूट्यूब वगैरह में देखा, तो हमने जाके केला 400 पेड़ लगा दिया। अभी वो 400 पेड़ ऐसे हो गया उल्टा ठंडी में जाकर के। अब कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा। कुछ लोगों से बात करी तो वो रासायनिक वाले थे भयंकर। 200 ग्राम DAP डालो यार, खुद मतलब डालने से पहले फीलिंग आ रही है अंदर, यार ये गलत है। होता है ना किसान को, मैंने बता दिया, आप डाल भी रहे हो, ला भी रहे हो, लेकिन मन में से अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार ये गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन अब बोला है गुरुजी ने, तो गुरुजी को ज़्यादा पता है। गुरुजी केला वाले ने डाला, हम तो केला लगाए नहीं। तो साहब हमने वो जो है किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, वो बैठ गया। फिर मुलाकात होती है बलराम जी से। बलराम जी से मुलाकात क्या हुई, एक फ़ोन पे बातचीत हुई, और हमने बोला भैया हमारी ये स्थिति। तो इन्होंने हमारा चूने और सरसों की खली वो इसी से खेत उठा दिया। हम बोले यार ये जादूगर, ऐसा आदमी चाहिए प्रकृति को भी बचाए। हमारा इनकी तरफ जुड़ा हुआ, हमने इनसे फिर मिलते चले गए, सीखते चले गए। हमने इनसे बोला यार हमें सिखाओ। बोले आप क्या करोगे, आप तो फौजी हो। मैं बोला मुझे जाके किसानों को सिखाना है पूरी हिंदुस्तान में कि आप बिना पैसे के घर में बैठ के सस्ती खेती कैसे कर सकती हो, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये कौन सा गांव है? लीलापुर में अगर कर्फ्यू लगा दें, चारों तरफ पुलिस खड़ी कर दें, तो भी आप अपने खेत में बढ़िया केला कैसे काटोगे पूरे साल बिना लीलापुर से बाहर जाए, वो सिखाने के लिए हम लोग यहाँ हैं। मेरी गाड़ी में सिवाय मेरे कच्चे बनियान के अलावा कुछ नहीं है, सीसी एक भी नहीं है। खाली आते हैं खाली जाते हैं, सिर्फ किसान पाठशाला।
ये किसानों का स्कूल, यहाँ डिग्री कॉलेज है, हर चीज़ है, इंजीनियर का है, हर एक का है ना। पुलिस की भी ट्रेनिंग चलती है, आर्मी की भी चलती है हम लोगों की। आपकी ट्रेनिंग कहीं नहीं चलती है। तो आप लोगों की ट्रेनिंग हम लोग आपके गाँव में आके चलाने के लिए हम बिजनौर से शुरू हुए हैं और अभी सीतापुरम, यहाँ से बिहार तक जाएंगे। पूरा यूपी हम हर साल कवर करते हैं। पिछले साल भी मैं आया था, लेकिन मैं बिस्वा की तरफ आया था। तो इस बार मैंने पंकज को बोला कि यहाँ पे कुछ किसानों को लाओ। ज़रूरी नहीं है आप लोग केला खेती करें, ज़रूरी नहीं है आप लोग जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर में अगर इनमें से एक भी किसान ने सुनी और उसको अपने खेत में किया तो वो समझ लो यहाँ आना सफल हो गया हमारा। वरना 42 डिग्री हमें भी अच्छा लगता है, घर में इसी में आम के नीचे बैठे बच्चों के साथ। कौन गर्मी में धक्के खा के घूमेगा सीतापुर में, ना रोटी का पता ना पानी का पता। रात को 1 बजता है होटल पहुँचते पहुँचते। कोई स्वार्थ नहीं है। तो हम लोगों ने ये किसान पाठशाला की जो शुरुआत हुई थी, कुछ कॉलेज के लड़के गांव में आए, जो बलराम है जिनका नाम आपने सुना होगा यूट्यूब में। तो बलराम भाई ने क्या किया, वो नौकरी करते थे पढ़ाई के बाद। शक्ति पंप का नाम सुना होगा आपने, शक्ति पंप वाली कंपनी में थे। उन्होंने एक मोटर भी डिज़ाइन किया है और वहाँ से उनका मन किया यार खेती करें। गाँव में चल गया, खेती में पानी नहीं था तो 7 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन से तो पानी लेके आए। टपक विधि से उन्होंने खेती करी, टपक विधि से खेती किया। 2 साल कपास में बहुत रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लिया, जबरदस्त वाला, भयंकर मजेदार। और लिया कैसे, वही अंदाज पंचे दामोदर, दद्दा कितना डालें भैया, कितना डालें, बोला इतना डालो। हमें अच्छा थोड़ा सा और फालतू ले रहे, कम रह जाएगा नहीं तो। और तीसरे साल ये ऐसे फिसले से बरसात में गिरते हैं, कोई देखना लिया था, होता ना बरसात में गिरने के बाद फटते नहीं, उठ के देखते किसी ने देखा तो नहीं। वैसे गिरे, ये समझ ही नहीं आया गिरे कैसे। और पौधा बीच में से टूट टूट के गिर रहा था। सारे एग्रोनॉमिस्ट, सारी कंपनियां, बड़े बड़े दवाई की कंपनी जो टाइवा लगा के आता ना किसान भाइयों, ये डालिए जादू हो जाएगा, वो वाले सब जादूगर बुलाए, कोई जादूगर काम नहीं किया। साथ में काम किसने किया, चूने और नीले सोते ने। तब बलराम भाई के दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में आई, ऐसे बलराम भाई के दिमाग में है कि यार जब मेरे देश की चीज़ें, और इलाज कहाँ मिला, ब्राज़ील में जाके, इंडिया में नहीं मिला। ब्राज़ील में हमारी चीज़ें यूज हो रही हैं और हम गधे हैं जो उनकी चीज़ें यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, मेरे घर में गाय या भैंस है, मैं उसको दूध को बेचने जा रहा हूँ सीतापुर साइकिल से, और वहाँ से पैसा लेके बाजार से पाउडर का दूध का डब्बा ला रहा हूँ और मेरे बच्चों को पिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये बेटा ये पियो, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। ये हो रहा है कि नहीं? ओरिजिनल दूध को ले जाके बेच के आ रहे हो, पागलों की तरह साइकिल पेल रहे हो, हाथ तन गई, और घर आके बीवी को बोलो ये पाउडर का डब्बा पिला, बच्चा मजबूत होगा। होगा क्या? समझना पड़ेगा, तुम्हारा जो घर में गाय है वही ओरिजिनल है, उसी से लोग तुम्हें जादू सिखा रहे हैं। तो इन्होंने भी ये चीज़ समझी और वहाँ से किसान पाठशाला की शुरुआत हुई। आजकल तो ये है, आपकी ये वीडियो है, ये बाहर कहाँ कहाँ किन किन देशों तक जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। इसको करोड़ों लोग देखते हैं। अभी ये कल आज अपलोड कर देंगे तो कल या परसों में आ जाएगी, आप लोग भी देख सकते हैं अपने टीवी पे बैठ के। तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, 16-17 दोस्त मिले, खेती स्टार्ट की। बड़वानी में जहाँ कुछ होता नहीं था, आज वहाँ पे बहुत बड़ा केले का हब है। वहाँ पे मंडी बनती है केले की, रेट निकलता है बड़वानी से। और हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया केला हम लोगों को करना सिखा रहे हैं, वो भी फ्री में, बिना पैसे की। ऐसा नहीं कि बढ़िया केला करने के लिए जादू की शीशी चाहिए 700-1600 रुपये की, कि कैमरा बंद हो गया, ताऊ जी गाड़ी के पीछे आओ, ये डालोगे तो होगा, नहीं तो जो सुना है उसको भूल जाओ। ऐसा नहीं है, जो यहाँ बताऊँगे बस वही करना है। और फिर देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं खेती में जो किसी भी फसल में कर सकते हो आप, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो ये किसान पाठशाला वहाँ से शुरू। इन्होंने बोला यार ये तो कितने किसानों के साथ होता हो। अब हम क्या करते हैं, सीखना और सिखाना। जो आपके पास है वो हमें दे दो, जो हमारे पास है हमसे ले लो। तो बोलते हैं पाठशाला, ये पाठशाला लगी हुई। यहाँ पे कोई ऐसा लेक्चर नहीं कि आप नहीं बोल सकते। आपके मन का कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का खेती से लेके आप बिल्कुल बेहिचक खड़े होकर बता सकते हैं कि भैया मेरा इस सवाल का जवाब दे। कोई भी प्रश्न, इतने साल आपको खेती करते होंगे, आपके प्रश्नों के जवाब देने ही हम लोग आए हैं। यही किसान पाठशाला है। इधर जाके उधर समझाना, उधर से इधर सुनना। आप लोगों के पास जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपने इतने साल में की हैं जीवन में, वो सारी चीज़ें हम तक आनी चाहिए, हमारी चीज़ें आप तक जानी, तभी तो हम बहराइच में जाके आपकी बातें बता पाएंगे। और यही इसी दौर का ज़माना है, ऐसे जागरूकता फैलती है। वरना पहले तो गाँव में वो चिट्ठियाँ आती जाती है, पता चलता था फलाना रिश्तेदार खत्म हो गया, वो चलो खबर लेके आते हैं। आजकल तो 1 मिनट में पता चलता है। तो मरने से पहले बता देते मरने वाला जल्दी आ जाओ, यहाँ सबके चल गया ना फ़ोन, बात भी करा देते हैं, लो बात कर लो आखिरी समय में। तो आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का हो गया, इसीलिए सारा कुछ हम यहाँ पे डालते हैं ताकि हमारी जो बातें होंगी वो दूर दूर तक के हर किसान सुन सके। अब कितने किसान आपके गांव में भी ऐसे होंगे जो बेचारे नहीं आ पाए, या कहीं काम करूँगा पता ही नहीं हम कौन है, कहाँ से आए। जब वो देखेंगे सुनेंगे,
मकसद ये है कि यार हम भी इनसे बात कराओ, उनको भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो ये थी किसान पाठशाला। यहाँ से आए हम लोग, हमारा जो मेन है वो मध्य प्रदेश बड़वानी से चलता है। मेरे साथ RK सिंह जी हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं। गणेश जी हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मैं उत्तर भारत का आधा राज्य, ये 7 राज्य देखता हूँ इधर वाले। यहाँ पे खेती कैसे होती है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझसे बेटर यहाँ चीज़ें कोई ऑब्जर्व नहीं करता, तो यहाँ का पूरा मैं देख रहा हूँ। यहाँ से लेके उधर तक का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु तक का, महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं गणेश भाई। इनको केले में हो गए 15 साल। मैं तो खैर खिलाड़ी आदमी हूँ, कहते फौजी आदमी जल्दी से 3 गुना तेज भागता है। तो हमारे तो 3-4 साल हुए हैं, तो 4 में तकरीबन 10 साल जैसा तजुर्बा लगभग आप लोगों का आशीर्वाद से केले में हो गया है। अभी तक जिसको भी कहीं गाइडलाइन दी है वो बिना पैसे के गाइडलाइन दी है, फ्री में और कम खर्च में। जहाँ पे 130-140 रुपये एक पौधे को तैयार करने में लगता है, वहाँ पे हम 65 से 70 रुपये में केला तैयार कर रहे हैं। किसान बोल रहा है कि भाई साहब ये जादू है, हमने तो ज़िंदगी में नहीं सोचा था। हम बोले तुमसे कितने रुपये लिए हमने, बोले कुछ नहीं लिए, उल्टा दिए हो। 4 बार फ़ोन करके तंग करते हैं, 4 बार फ़ोन उठा के बताते हो हाँ भाई पूछो क्या दिक्कत है। ऐसा कोई संस्था है आज की तारीख में जो आप फ़ोन करो कि भैया गेहूँ के खेत में खड़े कीड़ा लगाए, दवाई नहीं डालें, घर में कुछ नहीं है, पैसा जेब में है नहीं, कैसे कीड़ा भगाऊँ, और वो आपको बताए उसी समय पे। ऐसा कोई है? सगा भाई भी नहीं बताता है, नहीं बताता। बोलते साले तू ठाली है, तेरे को काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, फ़ोन रख। और हम बता रहे हैं, हमारी पूरी टीम है, 3000 से ज़्यादा लोग किसान पाठशाला में है पूरे भारत में। मैं उत्तर भारत का डायरेक्टर हूँ। पूरे यहाँ की जितने किसान पाठशाला चलती है उसमें सब मैं नए सिपाही खड़े कर रहा हूँ। जैसे अपना ये पंकज, ये नए सिपाही बन रहे हैं मेरे जैसे, मेरे पीछे। अपने क्षेत्र के लोगों को समझाओ, सिखाओ, इनको चमकाओ, आगे लेके जाओ। अभी सर आए थे हम तो थोड़ी मिर्च और बैंगन लगाए हैं ग्रीन। हाँ, तो पंकज भाई से संपर्क किए थे, तो पंकज भाई ने कहा अभी डॉक्टर आ रहे हैं। हाँ, नहीं और आप थोड़ा रुक जाइए। बिल्कुल, तो इनसे थोड़ी दवाई खर्च ली नहीं कराएंगे, फ्री में सही करवाएंगे। हमारी जो मिर्ची हैं पहली बार तो बहुत अच्छी फली, फिर उसमें जो है पत्ती ऐंठ रही हैं। हाँ, और उसमें दाग होके और अरे चिंता फूल मत गिर करो जाता दादा, ऐसा ही स्प्रे बताएंगे सब। और और मिट्टी वैसे- से उड़ा देंगे धूल उसकी जी। अब मिट्टी से ही उड़वाएंगे, तुम देखते रहो। कभी मिट्टी का स्प्रे किए हो? नहीं। कहीं सुना भी नहीं होगा। वही हम बोल रहे थे, तुम्हारे घर में गाय है। गेहूं केलम किए हम लोग। गेहूं में कराएं, हम केले में कराएं। जी। लठ गड़ गए वहाँ, वीडियो पड़ी हुई, इनको वीडियो दिखाना थोड़ी देर में। गेहूं वाली कितना लंबा बाल आया है। सर गन्ने में 70-30 फार्मिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट है। और गन्ने में भी पंकज कर रहा है ट्रायल। अभी तो ये बीच में से जुड़ा, जब शुरुआत से आप जुड़ेंगे ना किसी भी चीज़ को, देखो एकदम से ऑर्गेनिक की तरफ जाओगे तो गिर जाओगे। नहीं तो पंकज भाई ने कहा हम जुड़ गए। मिक्सअप करके चलना है आपने, बिल्कुल चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेना है। अब यहाँ मिर्ची में पैसा कमा रहे हैं, नहीं मैं तो केला लगाऊंगा। अरे भाई मिर्ची क्यों ही छोड़ रहा है? थोड़ा मिर्ची, थोड़ा केला, थोड़ा गन्ना, थोड़ा गेहूँ। खाली केला लगा बैठे, टांग पलट गई। थोड़ी धुइयां भी लगाए, बैंगन भी लगाए, पालक भी लगाए हैं, मिर्ची भी लगाए हैं। इन पे करना खेती कैसे अभी करनी है सर- वो हम आपको सिखाएंगे। पिछले जो है 2 महीने पहले गांठ गोभी मेरे पास थी। जी, यहाँ पे किसान नहीं लगाते हैं, लेकिन जब मैंने करने की सोची तो हमने कहा कि गांठ गोभी लगाते हैं। वो जरा ज़्यादा हमको प्रिय है और उसमें गुण भी अच्छे होते हैं। जिंदगी में वो काम करो जो मन करे। जी जी जी। हम उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा थे, जी। मतलब बनी गए थे। आने के बाद हमारा काम कमांडो था इस जय प्रदेश हिंद में, सर। हम छोड़ के आ गए। नहीं जो करनी है- भाई साहब, फिर हम हमें नहीं बनना दरोगा पटवारी कहीं भी। हमें तो यहाँ मजा आ रहा है आम के नीचे सीतापुर में। और दिल की बात बोल रहे हैं आप लोगों से। पैसा जिंदगी में सब कुछ होता है क्या? पेंशन आ रही, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, घर पे खेती बाड़ी है, कुछ काम धंधा है, खर्चा चल रहा है किसी तरह। संत लोग ऐसे ही करते हाँ, हैं। कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? पैसे का कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके एक दिन ये जाएंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, ले जाने का या तो मिट्टी रास्ता के भी नीचे कहीं चला नहीं जाएगा है। या मिट्टी के ऊपर इसको आग में लगा देंगे। उसके बाद तो कुछ भी करो लोग। ये आम का पत्ता टूट गया अभी, ये जब तक था जिंदा था, अभी इसको कुछ भी करो, अभी शाम को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ तो ऐसे बुजुर्गों हमारा ने शरीर यही है। गा गा के कहा है कि पत्ता टूटा पेड़ से लई गयो पवन उड़ाए, बस अब के बिछोड़े कब मिलोगे संगत छूटी जाए। तो आज हर एक को- पत्ता अपने पत्ते से कहता है कि ये भाई कहाँ जा रहे हो, अब कब मिलोगे, पता नहीं कब अब मिलेंगे। पता नहीं कब मिलना है। ऐसे हम लोग आए हैं आप लोगों को चीज़ें बताने के लिए। जी। तो मैं गणेश भाई को अभी बुलाऊंगा, आएंगे और आप लोगों को आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। और आपको मेन है केला खेती के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। जी जी। यूपी में हम केले में टांगे खड़ी क्यों हो रही हैं हमारी? मैं एकदम देसी भाषा में बात करता हूँ, मुझे पढ़ी लिखी भाषा ज़्यादा यूज करता नहीं। किसान के पास आए हो तो किसान की बात करो, मुझसे वो शुद्ध हिंदी वाली बात नहीं होती है। एकदम पश्चिम यूपी का हूँ, मेरे को मजा आता है उसी भाषा में बात करने में। खड़ी तो हमारी जो टांग खड़ी हो जाती है ना, 2 साल बाद केला जुदाई कर देते कहते साला बेकार है, साला बर्बाद हो गए हम केले में, रेटवा ही नहीं मिला। होता है ना, 3 रुपये बिक रहा है, 5 रुपये, वो क्यों बिक रहा है? अब जड़ पे नहीं पहुंच रहे। रोज दारू पी रहे हो नीट बिना पानी के, किडनी खराब होगी कि नहीं? अब डॉक्टर बोल रहे साले तुम गधे हो, हमारी किडनी कैसे खराब हो रही है? भैया तुम दारू काहे पी रहे नहीं?
तो आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो, वो गड़बड़ सिखाएंगे आपको कैसे काम करना है। मैं गणेश भाई को कुछ तो बुलाऊंगा। गड़बड़ है। गणेश भाई का अपना बढ़िया स्वागत करो, महाराष्ट्र आए ऐसा लगना चाहिए यूपी अरे में गए इनकी हैं। यहाँ की जमीन तो खैर बहुत हम जा चुके, देख चुके हैं, इतने आइए कंकड़ गणेश भाई, पत्थर आपका स्वागत होती है। उधर तो बहुत हार्ड जमीन है, बड़े बड़े केकड़ा निकलते हैं पत्थरों में, फौजी और किसान दोनों और हार्ड होते फिर हैं, भी चिंता किसानी मत बहुत करो। अच्छी दोनों होती है। नरम चीजें निकालते हैं फिर हार्ड से। जो काम कोई नहीं कर सकता वो किसान और जवान, इसीलिए किसान की जय और जवान की जय बोली जाती है। बाकी किसी की जय सुनी है? भगवान की बलती उसके अलावा। चलो गणेश भाई, सबसे पहले मेरा परिचय दूंगा मैं आपको। आवाज़ थोड़ी सी धीमी है ना, जोर से बोलो। मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव। सावदा बेल्ट है केले का सबसे बड़ा, ताप्ती बेल्ट के किनारे में रहता हूँ। पिछले 4 साल से किसान पाठशाला के साथ निरंतरता से हम लोग जुड़े हुए हैं। और किसान पाठशाला में आने का उद्देश्य ये है कि मैंने जो बताई अभी तक की सारी बातें, कि किसान में 2 ही व्यक्ति परेशान हैं। ये बॉर्डर पे खड़ा हुआ अपना सहयोग प्रमुख जो भी हमारे बॉर्डर के लिए तो इसके जो जवान हैं, और दूसरा हमारे हमें जो खाना खिलाने वाला जो किसान है। तो किसानों को अच्छी गाइडलाइन और अच्छा मार्गदर्शन कहाँ से मिले, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। मतलब कुछ न कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ से किसान उस चीज़ को समझे और सुने। वैसा प्लेटफॉर्म में किसान पाठशाला ने दिया। धन्यवाद वो बलराम किसान जी का, जिन्होंने वो लीड बनाई। 2004 से वो भी अच्छे काम करने में जुट गए। 2002 या 2000 से वो खेती में आ गए और उन्होंने भी सीखना सिखाना चालू किया। 2004 से उन्होंने किसान पाठशाला का मंच मार्केट में लॉन्च कर दिया। मतलब हर किसान तक जाना, उनसे जो लेना है वो लेना और उनके पास जो है वो देना। तो ऐसे करते करते ही हम लोग कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई भी एकदम नॉर्मल है, बराबर PhD वगैरह से मतलब नहीं है। हमने आज तक जो किसानों के खेत में जा जाकर जो सीखा और जो समझा, और हमने अभी तक हमारी जो प्रैक्टिसेस की हुई है वो हम लोग किसानों के बीच में देने का प्रयास करते हैं। 2 साल से मैं शायद जुड़े हुए हैं वहाँ। केला खेती अभी भी खड़ी है, रटून शायद खड़ा है। रटून मतलब ये 18 महीने पहले की फसल है लगाई हुई मेरे हिसाब से। 18 या फिर 2.5 साल हो सकते हैं इधर। 18 महीने यहाँ तक दिया। 18 महीने हो गए, मतलब अच्छी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है वाला इनकी। अभी घर कहीं कहीं खड़े हैं, कहीं अपने आप ये देखो सामने सर है, ये अपने आप सूखी गिरा है, वो सामने देखो एक में सर नाली पानी से नहीं था, इसमें एक में कचरा मल्चिंग है, एक खाली फिर कचरा मल्चिंग है, पूरा OD1 कचरा मल्चिंग है। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने किसान ऐसे हैं जो केला खेती अभी करते हैं? सर केले के कुछ किसान हैं, तो कितने लोगों के मन में है कि मुझे अभी केला लगाना है? कितने लोगों के मन में है कि मुझे केला लगाना है? मेरी बात को हल्के में मत लेना। बहुत ही साधु और हिजड़ा, ये 3 आदमी जब किसी चीज़ को बोले तो उनको ध्यान से सुनना है। कभी भी उसके अंदर से आवाज़ निकलती है। केला भविष्य है आने वाला आप लोगों का, किस्मत वही पलटेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पलटने वाली। गेहूँ सुकड़ गया 22%, नहीं निकला कुछ भी। हमारे पिताजी बोल रहे भूस हो गया, खाने लायक हो गया, छोड़ दे। पूछा था कल फोन करके कितना निकला, बोले तू थोड़ा काम कर, यहाँ कुछ नहीं निकला। 2.5 कुंटल पे टकी कहानी बीघे पे जाके कोई मशीन वाला ले गया और कटाई वाला ले गया, घर में पहुंचा वही 1 कुंटल 1.25 कुंटल। तो केला जो है फ्यूचर बदलेगा। वो कैसे बदलेगा वो हम आपको सिखाने आए हैं, महंगी चीज़ों से नहीं बदलेगा। अभी कितने लोगों का है कि हमें केला लगाना है? करीबन खुल के हाथ खड़ा करो, ये अपने लोग बैठे हैं, कोई पंचायत थोड़ी हो रही है। हाथ खड़ा करके मैं बोलूँगा कि नहीं, आप तो बोलो कि मैं लगाऊँ। किसके मन में है कि केला मैं करूँ, ताकि फिर बताने के लिए भी उतना अच्छा रहे। हाँ, कुछ के मन में डर भी होता है कि यार लगाएं ना लगाएं। तो पता चले। हाँ, मीटिंग उपस्थित है ना, आ जाओ आप। बाकी तो केला पता ही नहीं उनको करना नहीं है, तो फिर वो बातें करने में फिर वो अच्छा लगेगा। फिर प्रैक्टिकली करेंगे। केले में प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊँ आपको। अच्छा अरे इसमें चेहरा नहीं पहचान में आता है तो चेहरा कभी मुलाकात आज मुलाकात करने ही तो आए हैं। जी। आप लोगों का प्यार ही है जो यहाँ तक आ गए। बड़ी दूर से बाकी आप 2 साल से कुछ नहीं है, जब मुलाकात होनी हो तो दूर कुछ नहीं है। नहीं, दिलों के रिश्ते हैं ये। बस आपसे भी ज़्यादा मजा ये बात तो नहीं हुई है, हमारे साथ में बाबू जी हमसे बात चालू करते हैं, है ना? बाद में मन मिल लेना उनको। केले में अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पे प्रैक्टिस शुरुआत हो गई है,
मतलब उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग केला नहीं कर सकते। खाली आपके तरफ मौसम 2 बार जो चेंज होता है वो बड़ी तादाद में मतलब पीछे आ जाता है। गर्मी गिरती है तो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, ठंडी गिरती है तो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो उसी समय में आपको वो 1 से 1.5 महीने को की रेसिपी को उसको संभाल कर रखना है, मतलब वही चीज़ों को समझ के हमें केला करना है, बराबर। जैसे दिसंबर 15 के बाद में ठंडी गिरती है तो जनवरी 20 तक, इस साल 10 फरवरी तक अच्छी गिरती है, बराबर। थोड़ा टाइम पीरियड अभी शेड्यूल आगे निकल गया है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। तो केला लगाया है तो केले में सबसे पहले ग्राफ का महत्व है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, भाई ने डेमो का मुझे बताया, तो हर किसान तो देखो, हर किसान केला नहीं कर सकता है। हर किसी किसान के पास समझो 3 बीघा है, 4 बीघा है, 5 बीघा है, तो 1 बीघा करेगा, बाकी 1 बीघा में अलग अलग करेगा। सबसे पहले हमें मिट्टी को जीवंत रखना है, सभी को लेते रहना, सभी खाना चाहिए। केला लास्ट तक जाएंगे तो थोड़ी चीज़ें आपके गणेश भाई बोले तो वहाँ चले जाओ, वहाँ से इधर इधर उनका चेहरा आना चाहिए उसमें ना। वो बोल रहे हैं, वो किसानों को सुनाई देना चाहिए। जो भी चीज़ें आपकी तरफ होती है तो सबसे पहले तो मिट्टी में जान होनी चाहिए, तो फिर हम लोग कौन सी फसल अच्छे तरीके से ले सकते हैं। सब ले पहले ले आपकी कितना है, मिट्टी 500 मैंने रुपये, देखी है तो सैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 500 रुपये, 500 रुपये। सॉइल के चलते यहाँ पे इसको sand पेस्ट ज़्यादा नहीं है। करना है, मतलब रोकना नहीं रेतीली है, जमीन यहाँ ज़्यादा है। इधर आओ। तो रेतीली ज़मीन में सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ऑर्गेनिक परसेंटेज बहुत कम है। कई जगह पे मैंने ऐसा देखा कि यहाँ जो पे गेहूं खड़े होना। निकाल देते हैं या बीच धान बीच में निकाल अपना देते हैं, सभी का चेहरा तो दिखाते इन रहना। चीज़ों को निकालने के बाद में आप घर पे इनकी बालियाँ चुन के लेके जाओगे, गेहूँ आपके खाने का हो गया। किसने अगर वो क्रश करके रखा है, पाउडर बनाया, तो पशुओं के लिए, खाद के लिए काम आएगा। किसने ऊपर से कट करके रखा है तो उसको वो जला देंगे। सही बात है। ज़्यादातर तो जलने का ही प्रकोप मुझे दिखाई दे रहा है। गन्ना है तो गन्ने का भी, गन्ना काट के लेके गए, पत्तियों को जला के रख दिया। आपके पास सबसे बेस्ट और अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके पास, जो इसका वेस्टेज है वो आपका बेस्ट है। मतलब हम कोई भी फसल हमारे खेत में लगाते हैं तो उस फसल का जो भी अनाज हमें मिलता है और उसका जो थर्ड होता है वो थर्ड वो उसके काम का है मट्टी का, तो वो मट्टी में बायोमास कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा, कार्बन परसेंटेज बढ़ाएगा। जिस दिन हमारे मट्टी का कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा उस दिन हम हर फसल अच्छी तरीके से ले सकते हैं। मुझे यहाँ आने के बाद बहुत खुशी महसूस हुई। पहले गाड़ी वहाँ पे रुकी, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगे हुए आपके क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र यहाँ से देखा मैंने सीतापुर के आगे, इस क्षेत्र में जब हम लोग टर्न हुए नहर के बाजू से, काफ़ी बड़ी मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए शायद ठंडा भी लग रहा है। तो ये चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मिट्टी को हमने अच्छे से जीवित कर दिया तो फिर हमें ना एग्रोनॉमिक्स से जो ज़रूरत है हम अपने विवेक से अपनी खेती कर लेंगे। जैसे काका के टाइम की मैं बात करूँ, आपके टाइम में था यूरिया, डीएपी, पोटाश नहीं था। आप ESSP डालते थे, सिंगल सुपर फॉस्फेट। एक गोनी में 1 एकड़ खत्म हो जाता था और बढ़िया उत्पादन लाता था। क्यों? उस समय पे कार्बनिक परसेंटेज अगर हम देखें, कार्बन परसेंटेज मतलब होता क्या है कि ज़मीन का वो उपजाऊ हिस्सा, जैसे हमारे शरीर में हृदय जो पूरे बॉडी के ब्लड को रिफाइन करता है, वैसा वो कार्बन परसेंटेज मतलब पौधे की जड़ों में विकास का काम करवाने से लेकर उसको भोजन अपटेक करवाने की जो प्रणाली है वो कार्बन करता है। समझ में आ रहा है? जा रहा है अंदर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो कार्बन परसेंटेज अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कार्बन परसेंटेज की रेशो की मात्रा आज के डेट में किस ने कुछ मिट्टी का परीक्षण किया हुआ है? यहाँ पे मिट्टी पानी परीक्षण किया हुआ है, क्या कार्बन परसेंटेज है यहाँ का? 1 से नीचे रहता है, 005, ये 006 बराबर। कार्बन परसेंटेज की मात्रा अगर देखी जाए तो इनके समय में आज के 70 से 80 साल पहले, 100 साल पहले कार्बन मिट्टी में कम से कम 3 से 4% था। और जहाँ पे अच्छी जगह है, जंगल है, कंटिन्यूसली पेड़ पौधों का कचरा वहीं पे गिर रहा है, पानी आ रहा है, वहीं पे लीचिंग जा रहा है, वहाँ पे कार्बन परसेंटेज 5 के लगभग मिलता था। अभी जंगलों में भी हुआ क्या है, पेड़ पौधे तो रहे नहीं, मिट्टी बह गई है, नीचे कचरा ही नहीं गिरता है, तो वहाँ पे भी कार्बन परसेंटेज नहीं है। तो हमें कुल मिला के हमारी मिट्टी को सुधारना है। उसके बाद में हर फसल का राशि चक्र अच्छे से चलेगा। जैसे काका ने भी मिर्च की बात करी, ये डिसीज़ आते क्यों है? हमारे बॉडी में
नए नए रोग आते क्यों हैं? जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ड्रॉप होती है तब हमें वो लपेट लेते हैं। नॉर्मल तरीका है। वो लपेटते क्यों है? इम्यूनिटी सिस्टम ड्रॉप है। इसलिए मिट्टी में भी अगर वो इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग डाल दें, जैसे कार्बन परसेंटेज का रेशो अगर हम अच्छे से बढ़ा लें तो हम अच्छी उपजवार ले सकते हैं हर फसल में, वो चाहे केला हो, गन्ना हो, आपका गेहूँ हो। तो हमें उसके लिए हमारे खेत में जो भी फसल हम लोग करते हैं उसका उत्पादन लेने के बाद में उस कचरे को वहीं पे बिछाकर उसको वहीं पे ख़त्म कर देना है। ख़त्म करना मीन्स क्या? उसको वही रोटावेटर कल्टीवेटर का घुमा के वहीं में मिक्स दबा देना। बराबर? जलाना नहीं है। वो होगा क्या, कुछ दिनों के बाद उसमें पानी डालोगे। आपने देखा होगा कई जगह पे, मैंने अभी धान की भी खेती देखी, वो धान लगाया हुआ है कहीं अभी, तो गेहूँ के इसमें ही उन्होंने रोटावेटर चला के उसमें वो धान डाल दिया और उसमें पानी लगा दिया। पानी अभी अपने तरफ नॉर्मल तरीके से वाइट दिखता है क्योंकि मिट्टी आपकी थोड़ा सी वाइट है, उनके यहाँ पे पूरा रेड पानी दिखता था। देखा राहुल भाई आपने? वो रेड पानी का मतलब क्या है? वो ह्यूमस है। आप इसमें गेहूं की इसमें अगर पानी लगा दोगे ना, 5 दिन अगर पानी रुका रहा तो रेड हो जाएगा। वो ह्यूमस है। वो हाँ, वो ह्यूमस है। वो दुनिया की कोई कंपनी नहीं बनाती मार्केट में। ह्यूमस की बोतल कोई नहीं देगा आपको। बाकी है पाउडर फेजमावत है, कहीं ह्यूमिक एसिड है। नहीं, वो ह्यूमिक एसिड अलग बात, मैं ह्यूमस की बात कर रहा हूँ। ह्यूमस अलग हो गया। रेड पानी कोई नहीं देता है। जैसे गोबर के ढेरे के बाद में अगर पानी निकल रहा है उसके नीचे से, लाल पानी, तो लाल पानी निकलता है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। और वो जब मिट्टी में जाएगा तो केचुआ उसको आकर्षित होता है और वो केचुआ फिर ऊपर आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें, केचुआ एक दिन में कई सारी चीज़ें मिट्टी खा लेता है, मिट्टी बाहर निकालता है, तो वो फर्टाइल मिट्टी होती है। इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अभी अब आते हैं अपन केले के ऊपर। केला लगाना है तो केले में कम से कम 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ हमें देना पड़ेगा। अभी आपके तरफ जो चीज़ें हैं, आपके पास तो ड्रिप वगैरह नहीं है, आप फ्लड इरिगेशन में काम करते हो, तो फ्लड में नाली पाली कंसेप्ट पे आपको केला लगाना पड़ेगा। लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट जिगजैग में केला लगाइए और नाली पाली का कंसेप्ट करके पाली पे केला लगाना पड़ेगा। मतलब वो पानी जो नाली से बहता है उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। वो पच होगा तो वो केला मर जाएगा, क्योंकि केले के पौधे या कोई भी फसल को हम लोग देखें तो वो पानी नहीं लेता, वो वापसा कंडीशन लेता है। उसकी जड़ों के पास चाहिए वापसा कंडीशन। इसलिए वापसा कंडीशन कब बनता है? जैसे आपने बोला महाराष्ट्र की मिट्टी बहुत अच्छी है, सारे जगह की मिट्टी अच्छी है। हमारे भारत देश में हम लोग जहाँ पर है, मैं तो खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस देश में मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि हमारी मिट्टी में हमने देखा गया है जो साइंटिफिक जो प्रूफ है। अभी साइंटिस्ट भी कुछ बताते हैं तो 128 एलिमेंट अपने मिट्टी में पाए जाते हैं। कितने? 128, 108 से 128। उसमें से हम लोग 1718 न्यूट्रिशन अभी डाल रहे हैं। सूक्ष्म जिंक, बोरान, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये जो चीज़ें हैं, ऐसे 108 एलिमेंट्स हैं जो उसके ऊपर दुनिया खोज कर रही है। तो वो अपने सामने नहीं है। नॉर्मल अभी उस ओरे में हम लोग बन गए हैं। जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके हो गया, सेकंड में कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में फिर जिंक, मैग्नीज, ये हो गया। तो ये 3 डिवाइड हो गए। लेकिन हमारे खेत में अगर हमने कचरा मल्चिंग कर दी तो वो 108 जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग एक्टिव कर सकते हैं। अभी कौन सा एलिमेंट कब पौधा ले रहा है वो हमें भी नहीं पता है, ना साइंटिस्ट को पता है। अभी खेती अंदाज पंचे दामोदर जैसी चल रही है। इसने बोला ये डालो, वो डाल दो। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बीमार गिरने के बाद में डॉक्टर का नाम लेते से ही उसको अच्छा लगना लग जाता है। कई सारी बीमारियां ऐसी है कि भैया मुझे तो बीमार हूँ मैं, ठीक है, गांव के डॉक्टर से नहीं अच्छा हो रहा है, सीतापुर लेके जाऊंगा शाम को, तो उसको दोपहर में ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी बन जाती है कि मैं आज बड़े डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ तो मुझे कुछ अच्छा ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो उसके बॉडी ने वो एंटीबॉडीज़ बना ली कि मुझे अच्छा बनना है। क्या है, मैं आज मुझे कुछ तो अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, वो आधा वही रिलीज हो गया। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी हमारे खेत में। जैसे आप बोलोगे महाराष्ट्र में वो चीज़ें नहीं, हमारे यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हैं, हम यहीं पे भी अच्छा कर सकते हैं। हमें समझना है कि हमारे मिट्टी में हम लोग जान कैसे डालें। और केला खेती अगर करनी है तो केले की खेती के लिए चाहिए क्या? तो
तो केले की खेती के लिए चाहिए कि केला लगाना है, जैसे जून जुलाई में केला अपने यहाँ पे लगता है नॉर्मल तरीके से, वही अच्छा रहेगा अपने लिए। पूरे साल भर केला लगाना भी गड़बड़ रहेगा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा आती है उस समय पे। अगर फ्लावरिंग आपकी आई तो वो अंदर रुक जाना, ठंडी बहुत ज़्यादा गिरती है ना। कितना टेम्परेचर होता है आपकी तरफ? सर 0 पे पहुंच जाता है कभी-कभी। अच्छा। लेकिन 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक जो टेम्परेचर है सर वो कम ही रहता है। हाँ, वही मैं बोला कि इस साल में 10 फरवरी तक काफ़ी मात्रा में ठंडी गिरी। 10 महीने में 2 बार नहाने तक रहता है बस। उसके लिए खेत के चारों तरफ, जैसे ये भैया ने यहाँ पे गन्ना घास लगा के रखी है। देखो हर फसल में मेरा कहना है कि केला हो, गन्ना हो, पपीता हो या कोई भी चीज़ें हो, हमें हमारे खेत में वॉल बाउंड्री चाहिए। वॉल बाउंड्री हम लोग दीवार तो नहीं खड़ी कर सकते हर किसान, लेकिन ये गन्ना घास जो है ये आप लगा सकते हो। जैसे केले की 1 एकड़ की खेती की मैं बात करूँ तो 1 एकड़ केला अगर लगाना है अपने को, तो 1 एकड़ में सबसे पहले वॉल बाउंड्री कर लो, ताकि बाजू के खेत में किसने टमाटर लगाया, किसने भिंडी लगाई है, किसने मिर्च लगाई है, वो भाई क्या उसके खेत में डाल रहा है वो अपने खेत में आना नहीं चाहिए। या फिर केले वाला क्या डाल रहा है तो उधर नहीं जाना चाहिए, वो साइकिल टूट जानी चाहिए। बराबर। हर किसी का देखो एंजॉयमेंट करना चाहिए आदमी, बराबर है कि नहीं? वो भी नहीं करोगे तो फिर जीने का मजा ही क्या है, बराबर है कि नहीं? आदमी में स्वस्थ मस्त रहना चाहिए, मतलब खुशहाल रहना चाहिए। जो उसके मन में भाई वो करो, खाली वो चीज़ें नहीं करो कि आज के 3 साल बाद या 10 साल के बाद हमें उसका फीडबैक मिलना गलत शुरू हो जाए। आनंद लो। तो केले में और हर फसल में हमें वॉल बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो वॉल बाउंड्री इसलिए कि आने वाली ठंडी हवा को भी वो रोक सके, आने वाली गर्म लू को भी रोक सके। क्योंकि टेम्परेचर पे मैं देख रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से घूम रहा हूँ, तो 45 का टेम्परेचर है आपके यहाँ पे। तब तो फटका लग गया मुझे। 45 डिग्री टेम्परेचर मतलब काफ़ी मात्रा में। इस साल कुछ ज़्यादा टेम्परेचर। इस साल में हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। मैंने पहली बार जो मैं वो सेशन वो अलग है अपना, टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, ठंडी अचानक से क्यों ज़्यादा आ रही है, गर्मी क्यों अचानक से ज़्यादा बढ़ गई है, बारिश अचानक से क्यों ज़्यादा हो जा रही है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही प्रकृति को छेड़ के रखा है। ये आज के 100 साल पहले का फीडबैक हमें आज मिल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जो मौज कर रहे हैं आज, ये मौज इनको 10 साल के बाद समझ में आएगी। उनकी बॉडी ख़राब हो रही है, इनको नहीं पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी तो ये मौज में अभी तो कुछ जाएंगे नहीं, वो अलग मस्ती है। लेकिन ये मस्ती की जगह उनको 10 साल के बाद में मिलने वाली है। जैसे हमारे में भी अलग मस्ती आई। 1964-60 में जो हरित क्रांति आई, वो मस्ती आई थी। मतलब उस टाइम पे वो चीज़ें भी उस समय पे वो अच्छी थी, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था। वो भारत में जब लॉन्चिंग हुआ पंजाब में, तो अच्छी मात्रा में उपज भी बढ़ी, सब लोगों को खाना मिला। अभी उस टाइम पे लोग खाना न खाने की वजह से मर रहे थे। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लोग खा खा के मर रहे हैं। मतलब विपरीत परिस्थिति हो गई। उस समय का खाना खाना था, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थी। आज के खाने में खाना नहीं है, आज न्यूट्रिशन वैल्यू रही नहीं है, जहर बन गया। मतलब वो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। खैर वो चीज़ें अलग है, हमें केले की तरफ टर्न करना पड़ेगा। तो वॉल बाउंड्री बनाना पड़ेगा, नाली पाली कंसेप्ट लगाना है, 5x7 झिकझैक पे हमें केला लगाना है। 15 जून से लेकर 30 जुलाई तक केला हम लोग लगा सकते हैं। अगस्त में भी केला हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केले की रेसिपी ये रहेगी कि केला लगाने के बाद पहले 60 दिन बच्चे के जैसा पालना पड़ेगा। क्या? बच्चे के जैसा एक पान जो निकलता है 7-7 दिन में, उसका अपडेट आपको रखना पड़ेगा। तो एक बार आपने 60 दिन का केला अगर अच्छे से बना लिया, मतलब 60 दिन का केला 7 दिन में एक पत्ता निकलता है, तो 60 दिन में कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? केले का पौधा लगाने के बाद में हर 7 दिन में एक पत्ता देता है। अच्छा अगर चल रहा है, कल्टीवेशन अपन अच्छा दे रहे, वातावरण अच्छा है, तो 7
7 दिन में एक पत्ता देता है। मैंने 60 दिन की बात करी आपको, तो 60 दिन में 7 दिन का अगर पत्ता दे रहा है तो कितने पत्ते आएंगे? 8 पत्ते निकल जाएंगे। 8 पत्ते हो जाए। हाँ, 8 पत्ते अगर हम लोगों ने 2 महीने में निकाल कर लेकर आ गए तो समझ जाना कि हमने केले में कुछ तो नया सीख लिया। क्योंकि होता क्या है, वो 60 दिन पहले टिश्यू कल्चर का जब पौधा आता है तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। वो आपको एक पौधा देते हैं, वो अपने 60 दिनों में अपना स्टोरेज बनाता है नीचे। अगर एक बार उसकी गांठ बन गई आपके खेत में, वो न्यूट्रिशन वैल्यू लेके वहाँ के, तो फिर उसको उस वातावरण में सर्वाइवल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मतलब पहले 60 दिन आपको केले में अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्टिगेशन मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमारी किसान पाठशाला के प्लेटफॉर्म से आपके पास पहुँच जाती है। जिस किसी ने भी अपना पौधा बुकिंग किया हुआ होगा उनको फर्टिगेशन शेड्यूल आ जाएगा, बराबर। अभी दूसरी बात, केला एक बार लगाने के बाद में कंटिन्यूसली हमें लेता आना चाहिए, जड़ी तड़ी। जैसे ये भाई ने एक बार केला लगाया, सेकंड अभी खड़ा है, शायद हो सकता है कि नव दुर्गा या दिवाली तक की कटिंग पे और आ जाए, क्योंकि फ्लावरिंग देना शुरुआत कर दिया है। तो एक बार लगाने के बाद में बार बार कटिंग हमें कैसे आए, इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हर साल आप कैसे नया पौधा खरीदोगे, ये गाइडलाइन भी हमारे पास में है और हम इसके ऊपर भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इतने तक अगर समझ में आया है और कोई नया क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि सवाल बनेंगे तभी मैं उसके हमारे जवाब दे यहाँ पाऊँगा। तीसरी पेड़ी काटने के बाद इसको रद्द कर दिया जाता है। हाँ ठीक, अच्छा है, तीसरा भी ले रहे हो तो बहुत खुशी की बात है। इतना भी नहीं ले पाता है कोई। हर साल उत्पादन बढ़ना चाहिए, तीसरे साल तक घटना नहीं चाहिए। पहले साल 25, दूसरे साल 20, तीसरे साल 15, ऐसे नहीं। तो हमारे यहाँ घट 25, रहा 30, है, 45 जाना चाहिए तो गड़बड़ है, हमारे यहाँ घट रहा है। तो गड़बड़ है। अरे पौधा हमारे वहाँ जैसे आया पौधे की मोटाई खूब तो है, उसको कितने दिन बाद खेत में लगाना चाहिए? हाँ, पौधा आने के बाद में 3 से 4 दिन में लग जाना चाहिए। वहाँ का वातावरण, उसको पानी वगैरह देना, वो 1-2 दिन रोकना, तीसरे दिन लगा देना है। अच्छा, लगाने के पहले जैसे हमने वीडियो देखे हैं कई आपके, तो बताते हैं पानी लगाओ हर तीसरे दिन बाद खेत में, जैसे 1 हफ्ते बाद शुरू कर दो। एक्चुअल होता क्या है, वीडियो में भी मैं कई सारे किसानों को बताना चाहूँगा कौन सा वीडियो कहाँ पे बना है, कौन से क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ, या बलराम किसान जी कहाँ पे बात कर रहे हैं और क्या समय है। जैसे आज की मैं बात करूँ, आज 30 तारीख है ना, 30 अप्रैल 2022, मैं सीतापुर में हूँ। मैं सीतापुर के ये जो ग्रामवासी है इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये मेरा फॉलो बिजनौर में करे वहाँ पे तो वो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र को समझा, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हम घूम क्यों रहे हैं, इसीलिए अगर घूम रहे आप हैं कि हर जगह। महाराष्ट्र की बातों को यहाँ लॉन्चिंग करना चाहो तो कैसे होगा, ये कब का है? बराबर है कि नहीं। यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का किसान अलग है। यहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती है। कई सारी समस्याओं का आपको यहाँ पे मतलब गुजरना हमें पड़ता है। लगाना है 1 एकड़ केला, हमने बुक भी करा है, 25 जून की डेट है। हम्म, तो हमारी बलुई मिट्टी है, हम्म। उसमें कैसे क्या नाली पानी कंसेप्ट करना है, 5x7 फॉलो करेंगे 100%। नाली पानी करो। केले का 100 पौधा कर लिए तो लड़ाई की जाए। लगाने से पहले जो आपको एक बार पानी चला देना है, इसीलिए हम बराबर। पानी लगाने के बाद में वो भेज बनेगा ऊपर तक, जी फिर भेज बनने के बाद में कीचड़ बनाकर वो पौधा लगाना है। क्योंकि पाली पे यहाँ पे पौधा लगाओगे तो भेज जाता है, यहाँ पे कीचड़ बना के पौधा लगा दो, हो गया। वही तो पानी लगाना है, वो ड्रिप वालों के लिए है। 1 दिन पानी 1 दिन बंद, 1 दिन पानी 1 दिन बंद, वो महाराष्ट्र के लिए ये है। जितना मेरी टोपी रखी है ना, इतना ही ऊंचा बेड बनेगा। मेड़ मत बना देना। आप बताते हैं 6 वो महाराष्ट्र के लिए है वो सारी चीजें। जी आपके यहाँ भी ड्रिप है तो आपके लिए भी है, वैसा नहीं है। लेकिन अपने यहाँ पे पहले चलना तो शुरुआत करो, चलेंगे तो अपन उनसे बेटर करेंगे, महाराष्ट्र वालों से भी बेटर करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम लोग ही वही वो क्रांति ला सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज नहीं ला सकती है। ये हमारी इंडस्ट्रीज ही इतनी क्रांति ला सकते हैं, हम लोग पूरे वर्ल्ड को मतलब खाना दे सकते हैं, इतने हमें कैपेसिटी है। लेकिन हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कहीं ना कहीं नहीं, रास्ता भटक गए हैं, या फिर हम लोग डिपेंड दूसरों के ऊपर है, हम सेल्फ नहीं है। हमें हर बार लगता है कि मैं ये चीज़ें उस व्यक्ति से पूछूं, और किससे पूछूं जिसका दुकान है उससे।
अभी दुकान व्यक्ति क्यों डालता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों डाला हुआ है, उसको तो बेचना है ना मार्केट में। और उसकी भी गलती क्या है, उसको भी उस गांव की सेवा करनी है, क्योंकि वो चीज़ जो किसान को चाहिए वो अवेलेबल करवाता है, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। लेकिन हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हमारे खेत में हमें क्या डालना है। अब हमारे उधर क्या करते हैं, जो आ रहा है बंच, उसमें क्या पड़ता है, वो लिमडा दबंग के नाम से जाता है, वही पड़ता है टोटल। उसमें एक और दिन शरीर में लग जाए अगर तो बस जमीन में लौटने लगेगा। बहुत जलता है वो लैमड़ा। वो लैमड़ा करता क्या है मैं बता रहा हूँ, वो मच्छर के लिए नॉर्मल रेसिपी है। टाटा का लैमड़ा आता है ना, हाँ, वो अगर हाथ के ऊपर डले तो वो जलता है, या फिर वो फ्यूम निकलता है तो वो बीटल जलता के है। लिए बीटल के लिए भी नहीं है, वो मच्छर के लिए। वो डालते हैं बीटल के लिए। असल में आप लोगों को पता ही नहीं है कौन सी बंदूक कहाँ किसको मारनी है। तो धुएं के लिए 47 उठाया, चल रहा है, धुआं तो चप्पल से मर जाएगा, 47 की जरूरत है। एक ही चल रहा है, लिमडा ही चल रहा है। तोप लेके घूम रहे हो कुत्ते के पीछे गाँव में। 8 आदमी हुआ के क्या अंदर है, कुत्ता मारना मैं है, बता तोप रहा ले लो। हूँ, हमें खुद समझना पड़ेगा कि मैं मेरे खेत में क्या डालूँ, तभी तो सुधारोगे। जैसे मैं आया हूँ, आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो मैं बताऊँगा क्या। अभी मैं अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट बेचने आता तो मैं अच्छे से इसका प्रैक्टिस मतलब आपको प्रेजेंटेशन देता। मैंने किया है वो भी काम, लोगों को प्रोडक्ट बेचने का काम भी मैंने 2009 में किया हुआ और अच्छे खासे प्रोडक्ट बेच के गया हूँ। कई सारी चीज़ें करने के बाद में लगा कि यार ये चीज़ें बहुत गड़बड़ है पैसा कमाने वाली। हमें कुछ प्रकृति के लिए भी काम करना पड़ेगा, और प्रकृति के साथ साथ किसानों के साथ अगर काम करोगे तो किसान एकमात्र ऐसा पुत्र है जो पूरी धरती में वही प्रकृति को संभाल सकता है, क्योंकि बिगाड़ा भी उसी ने ही, मट्टी को बिगाड़ा भी उसी ने ही, और कुछ इंडस्ट्रियल एरियाओं का हाथ है। लेकिन हमारे किसान मित्र ऐसे हैं कि मैं आज एक आवाज़ लगा दूं तो कम से कम एक किसान 2 पौधे तो लगा देगा। वैसे तो हम लोग जो फसल लगा रहे हैं, जैसे इनके खेत में 1250 जो पेड़ खड़े हैं, कितने 2000 होंगे टोटल। 2000 जो पौधे इन्होंने केले के लगाए हुए हैं, ये भी पौधा ही है, ये भी ऑक्सीजन बाहर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, मतलब ये भी पौधे का ही काम कर रहा है आपका, और ज़मीन को ढक के रखने का काम कर रहा है। इतनी जो ज़मीन ये पेड़ पौधों के नीचे है ना, इसका कार्बनिक वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो आपको उस मिट्टी से इसमें ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर नहीं आ रहा है, और जहाँ पे सनलाइट मिट्टी के ऊपर नहीं आएगा वहाँ का कार्बन परसेंटेज वहीं पे रहेगा। मतलब जीव जीवस्य जीवनम की कॉलोनी बनी रहेगी, मतलब होल पोल भी बना रहेगा। आज मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है अपनी कि हमें ट्रैक्टर चलाने पड़ रहे हैं, बहुत सख्त है। बहुत सख्त, और ट्रैक्टर से भी नहीं हो रहा है। वो ट्रैक्टर पे मैंने 3 एक जगह पे देखा, आपके तरफ तो एकदम सॉफ्ट मिट्टी है, हाथ में लगो तो भुरभुरी हो जाती है, लेकिन 3 दिन के बाद 4 दिन में पानी हो जाए ना तो ट्रैक्टर भी ऊपर से ऐसे रेशे वो उखाड़ रहा है उसको। इतना खतरनाक काम है, तो उन चीज़ों को हमें रिपेयर करना पड़ेगा। आप केला कर रहे हो या कोई भी फसल कर रहे हो, उसके लिए ये चीज़ें मायने रखती है। केले में हमें क्यों आना है? केले की लीड जो है हर किसी के घर में डेली केला लगता है। अभी केले में पिछले 20 से 25 दिन ऐसे थे कि केले के रेट अपने हाथ में नहीं है। अभी जून जुलाई में जिसका केला पिछले साल लगा हुआ है उनकी घार अभी आना शुरुआत हो गई है, कई जगह पे दिख रही है। कई लोगों ने इन लोगों को अच्छा रेट मिलेगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे समय पे कटेगा। लेकिन सर जी हमारे यहाँ केला बस ये पोजीशन वो बढ़ा ही नहीं पाए रहे। पंच मैनेजमेंट हाँ और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बताएंगे। इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का भी पार्ट रहेगा। आप एक बार साथ चलो हमारे, तो आपको सारी चीज़ों का हम लोग नॉलेज देंगे। जी सर, बराबर। चलिए लिए तो आए हैं हम लोग। हाँ, पूरा ग्राफ वगैरह आपने समझ लिया। 5x7 झिकझैक पे केला लगाना है, चारों तरफ गन्ना घास लगाना है, नाली पाली कंसेप्ट करना है। नाली वाली कंसेप्ट करने के बाद में हमें पानी ऑड इवन देना है, एक में पानी, एक में खाली, एक में पानी, एक में खाली। इससे मॉइस्चर टिका रहेगा। पूरा पानी पच करके रखोगे तो वो पौधा भोजन नहीं उठा पाएगा। होता क्या है, एक नाली में पानी दिया, दूसरी नाली अगर सूखी है तो ये पानी होता क्या है, जो सूखी हुई मिट्टी वो पानी को खींचती है, बराबर, तो वो मॉइस्चर बन जाता है। फिर ये सूखने लगी, उसके बाद में इधर दे दो तो ये मॉइस्चर इधर खींचेगा, तो वो बैलेंस रहेगा। और पौधे को पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए। नमी चाहिए, तो वो अपनी रूट स्ट्रक्चर अच्छा देगा और भोजन भी अच्छा लेगा। और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को? हमारे यहाँ पानी लगाते तो कहीं एक बार चला तो
जब तक इतना ना भर जाए, मेढक बोलने ना लगे, तब तक छोड़ो ना। पानी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास में, तो वो चीज़ें भी आपकी तरफ पानी ज़्यादा होने की वजह से भी आप लोग ज़्यादा पानी दे रहे हो। ज्यादा हमारे यहाँ है खेती गड़बड़ होने का कारण ही पानी है। ज्यादा है नहीं, लेकिन ज्यादा लोग डालते हैं। अरे जरूरत लगाने नहीं के है बाद इतना पानी। मल्चिंग कब कीजिए, कितने दिन? कचरा मल्चिंग अगर आपके पास में है तो शुरुआत से कर दो। बल्कि पहले ही कर दो 15 सर जी, दिन। सरसों वाला जो डाला जाता है कचड़ा, सरसों का बेस्ट जो है, तो मैं दीमक को दौड़े लगते थे। दीमक के लिए देखो, दीमक और ये चीज़ों के लिए, जैसे बुरसी के लिए फंगस भी आती है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पेड़ियों को वैसे के वैसे रहने दो, इसमें पानी, जब ये पानी और मट्टी के साथ में जब फर्मेंटेड होगा तो फंगस सबसे ज़्यादा ग्रो होगी। कई सारे लोगों ने रखा भी होगा, उनके बैड इफेक्ट भी आए हैं, लेकिन उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करना पड़ेगा क्या? जैसे फंगस ना आए, हम लोग फसल लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा उसमें डाल दें, तो गवर्नमेंट से भी मिल जाती है, ये दुकान से भी दुकान से मिल जाते हैं। दीमक या वाइट ग्रब, जो सुंडी वो कीड़ा होता है ना वाइट वाला, वो फसल को खा जाता है। फुमनी जिसे बोलते हैं हमारे तरफ, मोटा मोटा वो इतना बड़ा। हाँ, इतना बड़ा होता है। उसके लिए मेटाराइजिन एनिसोप्ली बेस्ट है। मेटाराइजिन एनिसोप्ली पानी के साथ मिला के उसको पौधे के बाद डाल दो, तो वो आता ही नहीं, मर जाता है। वो फंगस है एक तरह की, वो फंगस उसके चमड़े के ऊपर लगती है, उसको ख़त्म कर देती है धीरे धीरे। आपका ऊपर से थ्रिप्स माइट्स, इसके लिए बिवेरिया बेसियाना का स्प्रे करो। अपना एक स्प्रे बनाया हुआ है, बलराम भैया के वीडियो आप अगर किसान पाठशाला के ऊपर देखते हो तो वो कम से कम 1 साल से किसानों के पास बता रहे हैं। वीएम स्प्रे का नाम किसने सुना हुआ है? डीएम स्प्रे करी हमने किया है, मट्टी और वाइसोनोमीटा का स्प्रे सुना हुआ है? मंगाया था, उसमें किया। रिजल्ट पहले जो था, ये ठंडक के बाद में किया था। पहले चूना डाला था नीचे, और चूना के बाद में किया था, तो उसका रिजल्ट सौंकी लंबी आई थी, बड़ी बढ़िया। इसमें कई सारे व्यक्ति, मेरे मित्र जो है वो कहीं ना कहीं उसमें भी गलतियां कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि गड्ढा ऐसी जगह पे खोदना है जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसे ये वाली मिट्टी, ऐसे एक कोने में जहाँ ये पेड़ के नीचे, वहाँ पे गड्ढा खोदना है। 3 बाय 4 का गहरा गड्ढा खोदना है। उसके चारों सतह की 20 किलो मिट्टी लेने के बाद में गड्ढे को पूरा ढक देना है। अच्छा, ढका नहीं है, बस यही ठीक है। अभी तो सबको दिखाएंगे। गड्ढे की मिट्टी निकालने के बाद में गड्ढा एज इट इज़ में पूरा ढक देना है। शायद मिट्टी निकालने का भी समय रहेगा कि सवेरे सवेरे सनलाइट आने से पहले या सनलाइट जाने के बाद मिट्टी उसमें से निकालें। लोग दिन भर उसकी मिट्टी निकालते रहते हैं। एक मजदूर लगा दिया, वो ऊपर से सनलाइट, वो भाई पसीने में है, वो मिट्टी निकाल रहा है, वो भी गड़बड़ है। उसमें सनलाइट गिरी मतलब वहाँ की मित्र बैक्टीरिया कॉलोनी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, और हम लोग उसी को तो उठा के हमारे खेत में डाल रहे हैं। जो ले रहे हैं वो है ही नहीं वहाँ। मिट्टी निकालने का समय शाम सनलाइट जाने के बाद या सनलाइट सवेरे आने से पहले। मतलब धूप न लगे पाओ। धूप नहीं लगनी चाहिए। समझ में पेड़ के आया? नीचे होगी तो भी ठीक। पेड़ के नीचे अगर होगी तो सनलाइट जाता ही नहीं। और जैसे ही मिट्टी निकाल ली, हमारा मिट्टी का काम हो गया, उसको पतरे से ढक दो, ऊपर से कुछ पत्ते वगैरह बिछा दो, वो वहाँ पे उसका काम करता है। धूप न लगे। 200 लीटर टंकी में 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसोनोमीटा, जो बी किसान का प्रोडक्ट आता है, उसके लिए 94 245 38 222 ये नंबर हमने दिया हुआ है। आप डायरेक्ट में संपर्क कर सकते हो, या राहुल भाई से भी आप इधर संपर्क कर सकते हो, वो आ जाता है। इसको 24 से 36 घंटे रखना है पेड़ के नीचे ही। पहले शुरुआत में पानी, 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम वाइसोनोमीटर डालने के बाद में इसको 20 से 25 मिनट इसको हिलाते रहो। वहीं पे फ़ोन पे बात करो या फिर फ़ोन देखते रहो। 20 मिनट हिलाया, उसके बाद में उसको ऊपर से ढक दो या साड़ी कपड़े से बांध दो, निकल जाओ यहाँ से। ये प्रक्रिया तो की, लेकिन बस वो जो गड्ढा नहीं रखा। दूसरी बार मिट्टी लोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे ये चूतिया बनाते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मायने रखती है, हमारी बस कहीं ना यही कहीं गलतियाँ होती हैं। ये इतनी फाल्टे है तो मुझे पता है ना, मैं घूम रहा हूँ ना कि कहाँ पे क्या रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कई लोगों के रिप्लाई है कि पहली बार तो बढ़िया रिजल्ट आया, बाद में नहीं आया। तो बाद में तूने गड्ढे को नहीं ढका था और वही मिट्टी उठाई, तो ये तो गटर वहाँ सामने की मिट्टी भी उठा सकता था। वो गड्ढे को ढकना पड़ेगा। और हर बार नए गड्ढे लाओगे कहाँ से? हाँ ना, वो तो लोग चूतिया बोलेंगे कि हर बार ये गड्ढा कर देता है कहीं ना कहीं। कोई गिर गया तो और मुसीबत, बराबर है कि नहीं? तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसको कपड़े से छान के
स्प्रे मारने की रेसिपी भी अलग है। कई लोग दिन भर पीठ के ऊपर उसको डालेंगे, पूरे दिन भर स्प्रे करते रहेंगे, वो भी गड़बड़ है। स्प्रे कभी भी सवेरे, अभी इन दिनों में ठंड गर्मियों के दिनों में सवेरे 5 बजे से स्प्रे मारना स्टार्ट कर दो। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ की खेती है, अगर 2 व्यक्ति 3 घंटे में मार देते हैं तो 2 व्यक्तियों को लगाओ सनलाइट निकलने से पहले, जब पौधा अपना स्टोमेटो ओपन करता है, सनलाइट आने से पहले। अभी आपको मैं बता देता हूँ, एक नॉर्मल चीज़ है, किस किस को पता है कि पौधा दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सबको पता है। और रात में क्या करता है, वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अभी ये क्रिया चेंज होती कब है? कभी तो होती होगी ना ये चीज। हम तो डेली ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन पौधे की क्रिया चेंज होती है। किसको पता है ये चीज़ें कि पौधा अपना ब्रीदिंग कब चेंज करता है? नहीं पता। मतलब ऑक्सीजन लेना छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करता है, ये कब होता है? यही चीज़ें नहीं पता है अपने को। हम लोग बिना फालतू के कौन सा भी स्प्रे कब भी करके आ रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मिल भी कितना रहा है, 10% 20%, या फिर अगले बार स्प्रे में वो बदला है 20 ml से नहीं हुआ, अभी डाल दे 50 ml। हाँ, डोज बढ़ाई जाते हाँ, बाकी। डोज बढ़ा दो यार, वो हो नहीं रहा। हमें वो समझना पड़ेगा कि हमें स्प्रे करना कब है, हमारी फसल के ऊपर काम करना कब है। नॉर्मल अमावस्या पूर्णिमा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अमावस्या पूर्णिमा तो हमें पता नहीं, 15 दिन बाद का अगर टाइमिंग है, उसके बीच में ही कुछ दिक्कत आ रही है तो अभी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सवेरे सवेरे स्प्रे करो या फिर शाम शाम, बराबर, शाम के समय स्प्रे करो तो आपको मल्टीपल रिजल्ट मिलेगा। तो वीएम स्प्रे जो बना के रखा है उसको कपड़े से छानो, इसमें भी छानो और डायरेक्ट 200 लीटर पानी में से वो 15 लीटर की टंकी में डालो और स्प्रे कर दो। ये वीएम स्प्रे की रेसिपी है। कई सारे लोगों को यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसमें से भाई भी है, भाई ने भी कुछ 3-4 वीडियो बनाकर डाले हैं और कई सारे वीडियो यूट्यूब किसान पाठशाला चैनल पर डाले हुए हैं। आप केले के ऊपर भी कर सकते हो, आपके टमाटर के ऊपर भी, आपके मिर्ची के ऊपर भी कर सकते हो, गेहूं के ऊपर, हर फसल में आप ये वीएम स्प्रे कर सकते हो। आपकी मिर्ची का इलाज भी वही है जो पूछ रहे थे मेरे से। मिर्ची के लिए भी उपाय योजना वही है, लेकिन करना पड़ेगा आपको शाम के टाइम या सवेरे के टाइम, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सब कुछ जो है छोटे पौधे लगाए थे अभी, हाँ, दिखाओ भैया यादव जी उनको। तो उसमें जो है जो बता रहे थे कि गौ का गोबर अगर जो रख दिया जाता है तो पौधा उन्नत ज़्यादा कर। गाय भी तो देसी चाहिए ना, ठाट वाली, अमेरिकन थोड़ी चाहिए सीधी हड्डी वाली। नहीं, जो हमारे यहाँ गऊ है उसी की बात कर रहे देसी है। हैं, देसी। हाँ, तो उसमें जो खुदी होती है, मूत्र होता है, वही बटोर के सुबह टाइम डालें तो पौधे में ज़्यादा अंतर फायदा करता है। अच्छा, हाँ, तो यही करें। उसमें जो है दीमक भी कहीं कहीं लग जाता है। हर चीज़ के तरीके हैं, जैसे भोजन है, भोजन करने का भी तरीका होता है। पहले क्या खाना है, उसके बाद क्या खाना है, या पहले दाल पी लोगे, फिर अचार खा लोगे, बाद में लड्डू खा लोगे, फिर चावल खाओगे सूख के, ऐसे नहीं खा सकते ना। हाँ, तो भोजन ही रहे हो, तरीका ही सिखाने आए हम लोगों को बस। मैंने बोला आपको कि गोबर खाद जब डालना है, जैसे केले की खेती अगर करनी है तो 1 एकड़ में जैसे केले की शुरुआत अगर करनी है तो हमें कम से कम 3 ट्रॉली गोबर खाद उसमें डालना पड़ेगा। तो गोबर खाद वो भी 1 साल पुराना हमें डालना पड़ेगा। 1 साल ये जो बना हुआ है तो ये मत डालो। अगर इसको डालना है तो धूप के टाइम में डाल दो, पूरे खेत में बिछा दो, एक बार कल्टीवेटर घुमा के और फिर गोबर डालो, तो उसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो मिट्टी में मिला लो, बेड गिराओ और फिर लगाओ। और केला लगाने से पहले मैंने आपको बोला, या कोई भी फसल लगाने से पहले हम लोग अगर बायोमास कार्बन उसमें डाल के रख रहे हैं तो उसको ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बिवेरिया बेसियाना, इन चीज़ों से मिट्टी को ट्रीट करना है, तो बैक्टीरिया नहीं आएगी, ये बैक्टीरिया नहीं आएगा। आप गोबर खाद, कच्चा गोबर खाद डालोगे तो गड़बड़िया तो होएगी। मैंने बोला आपको जीव जीवस्य जीवनम, जैसे खराब बैक्टीरिया भी है, मतलब बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, अच्छे मित्र बैक्टीरिया और शत्रु बैक्टीरिया। अगर शत्रु बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ गए तो फसल ख़त्म हो जाएगी, कोई भी हो।
तो हमें मित्र बैक्टीरिया के कॉलोनी को ज़्यादा बनाकर रखना है, मतलब संपूर्ण उसको ही रखना है। एक्चुअल ख़राब भी नहीं होंगे तो फिर अच्छे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा मार्केट में तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। हमें भी तो पता लगे कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर है तो हम उससे कुछ बेटर करें, तो मट्टी में तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है। कभी भी अगर कोई डिफॉल्ट ये डिसीज़ आते हैं तो समझ जाना कि हमारे मट्टी में वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है, डिसीज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया कॉलोनी जो है वो ज़्यादा तादाद में आगे बढ़ गई है, जो शत्रु बैक्टीरिया है। उसके लिए ट्राइकोडर्मा, सुडोनोमास, ये चीज़ें नॉर्मल है। मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ, मेरे पास दूसरी डिक्शनरी भी है, रासायनिक वाली डिक्शनरी भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की तरफ टर्न होना पड़ेगा, लेकिन पूरा ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। हमें पहले हमारी मिट्टी में कार्बन परसेंटेज के रेशो को बढ़ाना पड़ेगा। तो कार्बन परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमें रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करनी पड़ेगी, जो बी किसान आपको बता दी है, किसान पाठशाला से आप समझ सकते हो। जैसे यूरिया, DAP, पोटास हमें खेत में डालना है तो उसको फर्मेंटेड करके डालना है, भट्टी लगाकर डालना है। किसी ने किया है आज तक ये चीज़ें? रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का फार्मूला सुना है किसने? सुना है कि या नहीं? सुना है, लेकिन बाकी खेत दुकान पर से लाए कि हाँ बस टांगे यूरिया झोंक हमें मटेरियल अभी हम लोग खेतों में जो यूरिया, DAP, पोटास डालते हैं वो डालते कैसे हैं? डायरेक्ट डाल देते हैं ना, जैसे लाया, निकाला, गोनी फाड़ी और ऐसे फेंक के आ गए। उसमें हो क्या रहा है, मिट्टी में सैचुराइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। उसमें भी 70-30 का ही रेशो है, 30% ही पौधा भोजन अपटेक करता है, 70% मिट्टी में सैचुराइड हो जाता है। सैचुराइड मीन्स क्या? मिट्टी हार्ड होने का ही सबसे बड़ा कारण वही है। जितना आप मटेरियल डाल रहे हो, होता क्या, हाँ, वो पौधे को देखो, आपको मैंने बोला कि 7 दिन हमें बाहर जाना है, 7 दिन का भोजन आज ही कर लो, रास्ते में नहीं मिले, आप कर सकते हो। किया भी तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं भी चीज़ें निकालना पड़ेगा। साथ लेकर गए वो भी खराब हो जाएगा, पासा खा नहीं पाओगे। वैसा ही इसके पास हम लोग पौधे के पास जो देते हैं तो उसको भी उसकी रेसिपी को हमें समझना पड़ेगा कि ये कब कब खाता है ना, कब कब इसको चाहिए। तो ये बताया नहीं किसी ने बोलना आज तक। जैसे कोई व्यक्ति बोल के जाता है कि 10 बोरी आपको खाद इस खेत में डालनी है 5 एकड़ में, तो हमें वो 10 से 3 पे कैसे हम लोग आ जाए, ये कोई बताने वाला आए नहीं आपको। 10 से 12 पहुँच जाते हैं, 3 पर आओ तो वो 3 कैसे लाए मैं बता रहा हूँ। जैसे यूरिया, DAP, पोटास की 50-50 किलो की हमने बोरिया लाई, तो उसमें उसके 3 गुना गोबर खाद या गन्ने का प्रेसमड अगर मिलता हो तो प्रेसमड लेकर आओ। हर किसान के खेत में जो खेती कर रहा है उनके खेत में 1.5 से 2 साल पहले पुराना पका हुआ गोबर मिलना चाहिए, सड़ा हुआ, जो हाथ में लेते से ऐसा पाउडर बन जाए। तो यूरिया, DAP, पोटास अगर मैं बोल के गया कि इसमें 3-3 बोरिया डालो तो उसको 3 डायरेक्ट कम कर लेना, उसकी जगह पे ये 3-3 बोरिया उसमें डाल देना है। जैसे यूरिया, DAP, पोटास की 1-1 गोली लेने के बाद में एक नीचे में 9 बोरिया आपको गोबर खाद की ले लेनी है। मेड़ की मिट्टी अच्छी हो आपके, जहाँ मैंने बोला आपके तरफ जंगल तो अच्छे हैं, यहाँ की 1 बोरी मिट्टी उठा लो जहाँ पे कई साल से छेड़खाड़ नहीं हुई है, वो जीवात कॉलोनी वाली मिट्टी है, उसको उसमें मिलाओ। ये 3 बोरिया डालो, एक 50 से 60 लीटर जीवामृत बना लो, गुड़ गोबर गोमूत्र का सबको पता है, उसमें डालो, उसको पलटी कर दो और इसको पूरा ढक दो। 3 दिन ढको, तीसरे दिन इसको पन्नी को निकालो प्लास्टिक की, उसको फिर से तोड़ो, तोड़ने के बाद में फिर उसको ढक दो। 7वें दिन आपको रेडी फूड मिलेगा। आपको यूरिया, DAP, पोटास कहाँ गया वो दिखेगा नहीं, लेकिन उस मिट्टी में जान रहेगी, सब मिक्स हो जाएगा और आप ऐसे डाल के आ जाओगे, तीसरे दिन पौधा ऐसे पट से खा लेगा। मतलब एक हाथ में गेहूँ देना और दूसरे हाथ में रोटी देना, क्या खाना पसंद करोगे? रोटी। गेहूँ पीसना है, उसको चूल्हा जलाना पड़ेगा, उसको सेकना पड़ेगा, खाना, तब तक तो बोलेगा राम भाई मैं नहीं खाता तेरे घर खाना। बनी बनाई रोटी मिल गई, बनी बनाई रोटी अगर दोगे तो सैचुराइजेशन नहीं होगा।
ये इसको रेसिड्यू फ्री फार्मिंग वाला फंडा हम लोगों ने मार्केट में लॉन्चिंग किया हुआ है। सर रेसिपी सिर्फ दिखाएंगे भी, सर बना रखा है। हाँ है यार, यहाँ पे तो सब सारी चीज़ें देखने के लिए है और किसान भी काफ़ी मात्रा में है ना। कई किसान यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। सुबह सभी को इनवाइट नहीं मौसम में आते आए कि जान लो नहीं, तत्काल का टाइम और किसी भी क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे किसान मित्र काफ़ी सारे केले के नहीं हैं, लेकिन मैं केले को टच किया हूँ तो कई सारे मित्र मेरे साथ चलने के लिए यहाँ पे तैयार है। ये भी मैं समझ रहा हूँ, भले ही वो 1 बीघा लगा है। आपका पूरी आर्थिक स्थिति चेंज हो जाएगी, मजाक नहीं। आपका 1 बीघा मुझे नहीं पता, लेकिन बीघे में ही इधर लोग बात करते हैं। कोई 30,000 स्क्वायर फीट का होता है, कहीं 19,000। एकड़ का यहाँ 5 बीघे होता है। हमारे यहाँ 8,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है। एक मित्र भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं इनके परिचय देता हूँ। काफ़ी अच्छे पर्सन हैं गंगा भाई, और ये भी किसानों के लिए काफ़ी समय से यहाँ इस क्षेत्र में सीतापुर में अच्छे से काम कर रहे हैं। और देखो हमारे साथ में वही किसान चलता है जिनको किसानों की मदद करनी है। पैसा कमाने वाले ये झोले छाप हमारे साथ में नहीं चलते हैं, भाग जाते हैं सीसी वाले। क्योंकि उनको तो पता है कि मेरे घर पे 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना कैसे आएगा। वहाँ पे वो आएंगे, उनको पता है कि यहाँ पे 100 किसान हैं, 100 किसान को 1 बोतल भी मैं 200-500 भी बेच दूँ तो मेरा आज का दिन बन गया, 2,000-2,500 महीने कमा लिए। वो चीज़ें हमारे पास में नहीं है। तो किसान, काका जैसा किसान भी सुनने के लिए 2 घंटे बैठ जाता है, आनंद आता है सुनने के लिए। गौर से देख रहे, सुनाई तो नहीं दे रहा, 30% शायद जाए उनके पास, लेकिन पोते को बोलेंगे कि वो कोई आया था किसान पाठशाला वाला तो तू देख लेना एक बार, भले ही वो बॉम्बे में काम करता हो। यही चीज़ों के लिए हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी मिट्टी में जान लानी है और हर फसल में हमें उत्पादन अच्छा लेना है और लागत कम करनी है। हमारा स्लोगन ही वही है, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा। हमारे साथ ऐसे ऐसे किसान जुड़े थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बहुत का मतलब समझते हो, मैं अपने बचपन की कहानी सुनाता हूँ। एक हमारा वक्त ऐसा गुजरा है बचपन में, मेरा खुद का, दूसरे की छोड़ो कहानियाँ। साइकिल नहीं थी हमारे पास, चावल का जो मान निकलता है उसमें नमक और मिर्ची मिला के चावल हमने खाना भी खाया। वो दिन वो किसान के बच्चों को पता होता है वो चीज़, ठीक है। फीस के लिए देखना पड़ता था कि यार कहीं से कुछ हो जाए। ब्याह शादी में जाने से पहले सोचना पड़ता था कपड़े है नहीं जाएंगे कैसे, वहाँ उसकी लड़की की शादी है देंगे कैसे। तो किसान को शीशियाँ बेचना बहुत आसान है। दुनिया में 2 वर्ग ऐसे हैं जिनको आप बड़े, 3 वर्ग जिनको आप वो बहुत जल्दी आप पे ट्रस्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा धोखा वो इस दुनिया में खाते हैं लोगों से। सबसे पहला वर्ग स्त्री वर्ग। उनको थोड़ा सा प्यार से बात करो, सम्मान से बात करो, उनको आप दुनिया बेवकूफ़ बना रही है उनको। कोई माँ के रूप में बेवकूफ़ बना रहा है, कोई बीवी के रूप में बेवकूफ़ बना रहा है, कोई बहन के रूप में बेवकूफ़ बना रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बना के बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन वो बेचारी बेवकूफ़ बन रही है, वो भरोसा करती है आप पे। दूसरा वर्ग आता है किसान। हम आए, हम पे भी भरोसा करोगे, और भी बहुत पता नहीं कितने आए होंगे आज तक, सब पे भरोसा करता है बेचारा। और हमेशा हर आदमी उसके गर्दन पे पैर रख के उसको बोलता है, वो बकरी वाली कहानी सुनिए, शेर बोलता है मैं तेरे को निकाल दूंगा, तो आपके कंधे पे पैर रख के ऊपर बढ़ जाते हैं। किसान वहीं देखता है, भैया मुझे गड्ढे से नहीं निकालेगा, बोले भाई अगला वाला निकालेगा। फिर कोई और आया गड्ढे में, किसान बेचारा वो गड्ढे में मर जाता है, उसको कोई समझाने वाला है नहीं। हर आदमी को उसके कंधे पे हाथ रख के चलना है। तीसरा वर्ग आता है फौजी। ये भी बंदे बहुत दिल के सीधे होते हैं, साफ सुथरे एकदम। उनको कोई गांव में दुश्मनी किसी से नहीं। कोई गधा ही होगा ऐसा 100 में से 10 जो गांव में आके ऐसा करता होगा, वरना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सबसे प्यार से बात करेंगे। सीतापुर का फौजी होगा तो अगर लखीमपुर का आदमी मिल गया उसको लगेगा मेरा भाई मिल गया, और दादा कैसे हो। वो रिक्शा वाले से भी सर से बात करता है फौजी आदमी, सब्जी वाले को भी सर बोल के बात करता है। हमारी सिखलाई वही है, नाम नमक निशान। नाम के साथ गद्दारी मत करो, जिसका नमक खा रहा है उसके साथ गद्दारी मत करो, और अपने निशान के साथ गद्दारी मत करो। मेरा निशान क्या है, ये, और ये तिरंगा, इसके साथ गद्दारी मत करो। किसान की कोई सुनने वाला है, बहुत हैं, हजारों लोग हैं जो किसान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपनी जेब भर रहे हैं। पहले मेरी सेट हो जाए, बचेगा तो आपको दूंगा। आप खड़े हो थाली लेके कि थोड़ा चावल तो मिलेगा ज़्यादा, लास्ट में बाद होता कल अनाज खत्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, सेल्फ सस्टेनेबल। अब ये जो मेरा गला खराब है ना, ये बियर पी के खराब नहीं हुआ है। हम ऐसे फौजी हैं, दारू, अंडा, मीट, सिगरेट, शराब, लहसुन, हरे राम, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में।
ये आप लोगों से बात कर करके बोल बोल के खराब हुआ है। कहीं गए ठंडा पानी पी लिया गलती से, गाड़ी में ऐसी है, बाहर निकले धूप। कल तो गणेश भाई की तबीयत खराब हो गई थी, लू टाइप की लगी थी। उनको आदत नहीं है इतना, सब खेतों में 2-2 बजे घूम रहे हैं, आराम मिल नहीं रहा है, कहीं खाना मिला कहीं खाया नहीं खाया। इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये भाग क्यों रहे हैं। इसको पेश करके हम दोबारा शुरू करेंगे एक वीडियो। इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये।